Assalamu alaikum. YasinAnalysis.com and an eye on market by यासीन यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग में यासीन हाजिर है। आज डेट हो गई है 28 जून, दिन है आज मंगल का। इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है। डेली बेसिस पे तकरीबन आपसे मुलाकात होती है और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिन इवेंट्स के बेसिस पे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें या करेंसी और कमोडिटी मार्केट में मूव आती है, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर, पैलेडियम एंड क्रूड ऑयल हो, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे की जाती हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को सबसे पहले तो आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो तमाम उन लोगों को जो उर्दू ज़बान को समझते हैं और उसको आसानी से जान सकते हैं कि इसमें क्या कुछ बयान किया जाता है, ताकि उन लोगों तक भी ये खबरें मिल सकें। बहरहाल आज सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है, तीसरा और आखिरी दिन है, G7 की मुलाकात हो रही है जर्मनी में। उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो रही है। पिछले 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रूसी सोने के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि पूरे यूरोपियन यूनियन को, G7 को और अमेरिका से ये कहा जा रहा है कि वो रूसी सोना ना खरीदे। इस हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट एलामिया का ऐलान होगा। आज देखना पड़ेगा कि रात को जब ये क्लोजिंग होगी तो इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या आएंगे और इस पे सोने, चांदी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट और गोल्ड एंड सिल्वर एंड इवन के क्रूड ऑयल की मार्केटों में क्या कुछ तब्दीली आ सकती है। बहरहाल इस आखिरी दिन के जो आखिरी एलामिया होगा उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी और उस पर देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या इसका रिएक्शन आता है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट आज रहेगा और इसका हम तफसीली जायजा लेते हैं YasinAnalysis.com पर, और हम देखते हैं कि इस एलामिया के बाद ख़ास तौर पे सोने के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है और सोने की मार्केटों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं YasinAnalysis.com पर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।